हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 7 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे जो टॉपिक कवर करना है वो है डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। इसके पाथ डिफरेंस की बात हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, ठीक है। तो आज मुझे इसका जो है पूरा ब्राइट और सेंट्रल मैक्सिमा इन सबको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसका फिगर देख लेते हैं। हमने क्या किया था, एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से जिस सोर्स से लाइट आपकी आ रही है वो एक आपका सोर्स है, ठीक है। और ये सोर्स आपका फोकस पे है क्योंकि इसके आगे लेंस रखा हुआ है। अगर कोई लाइट फोकस से आती है तो फिर वो जो है लेंस से हिट करने के बाद फिर वो पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो ये आपकी पैरेलल हो गई, ठीक है। तो जब ये पैरेलल लाइट आई तो ये बनी आपकी प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी बनी प्लेन वेव फ्रंट। इसके बाद मैंने एक स्लिट लगाई, ठीक है। इस स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है वो है डी, ये इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी, ठीक है। ये स्लिट को ए बी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हुआ का प्लेन वेव फ्रंट यहाँ से आई, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ के आगे फिर एक लेंस आपका रखा हुआ है और एक बड़ी सी स्लिट है आपके पास, स्क्रीन। यहाँ पे स्लिट है, ये स्क्रीन है, बीच में लेंस लगा हुआ है। अब क्या हुआ, इस स्लिट के कॉर्नर से जब लाइट इस लेंस पे जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से होगा क्या, ये फिर कन्वर्ज होगी जाकर के ऊपर कहीं, ठीक है। तो ये इस तरह से कन्वर्ज हो जाएगी पी पॉइंट पे, ठीक है। अब मुझे इसका अगर पाथ डिफरेंस निकालना है तो सबसे पहले मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगी, ठीक है। तो ये ए एन आपका परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री हुआ। तो ये अगर पाथ डिफरेंस मुझे मिल जाए बी एन, ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, ठीक है। ये बी एन जो मैंने कैलकुलेट किया था, बी एन इज इक्वल टू डी साइन थीटा, ये आपका बी एन की कैलकुलेशन है। अब हम लोग इसके बाद जो है इस सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में बात कर लेते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा होता क्या है। सेंट्रल मैक्सिमा, when a waves from AB are focused at the center of theta of the screen, the waves from each part of the slit reaches the point theta in the same phase and they interfere constructively to form bright fringe, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पोजीशन ऑफ मिनिमा की पोजीशन हम लोग किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज पोजीशन ऑफ मिनिमा, ठीक है। जब आपकी वेव्स जो है ए बी से फोकस होकर के वहाँ थीटा स्क्रीन पे बनेगी, थीटा एंगल पे, ठीक है, तो वो स्लिट तक जब रीच पहुँचेंगी, स्लिट तक जब रीच तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराएंगी और वहाँ पे वो आपकी एक ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ठीक है। तो अब हम लोग पोजीशन ऑफ मिनिमा की बात कर लेते हैं। इफ़ पी इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, आपका ये जो है पाथ डिफरेंस है, ठीक है। आपकी ये स्लिट है, यहाँ पर सपोज ये आपकी स्लिट है, आपकी ये वेव है, इसकी वेवलेंथ है लैम्डा, इसकी हाफ वेव अगर इसमें इंटरफेयर होगी लैम्डा बाई 2, ठीक है, तो यहाँ से जाएगी आपकी और ये मिल के आपस में कराएंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये लैम्डा बाई 2 की वजह से डिस्ट्रक्टिव, ये आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी फ्रिंज बनेगी वो बनेगी डार्क फ्रिंज, ठीक है। इसमें लैम्डा बाई 2 हमने लिया है। अब पोजीशन ऑफ मिनिमा को मुझे कैलकुलेट करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। इफ़ वी डिवाइड द स्लिट इनटू 2 halves, the waves
from two halves has the phase difference lambda by 2 and they interfere destructively to form डार्क फ्रिंज। ठीक है, अगर हम स्लिट को टू हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो वेव जो टू हाफ्स से अगर हम लोग उसको निकालेंगे तो देखिए उसका फेज डिफरेंस सेम रहने वाला है। ठीक है, वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी और वहाँ पे एक डार्क फ्रिंज आपकी बन जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग P इक्वल टू 2 लैम्डा के लिए कैलकुलेट करें, ठीक है, अगर हमें जो P इक्वल टू 2 लैम्डा के लिए कैलकुलेट करना है, P इक्वल टू 2 लैम्डा आपका होगा क्या? देखिए दो वेव्स होंगी, ये लैम्डा, ये 2 लैम्डा। ठीक है, इसी तरह मुझे अगर उसका सेकेंड डार्क अगर मुझे चाहिए, फॉर सेकेंड डार्क P इक्वल टू 2 लैम्डा, फॉर थर्ड डार्क P इक्वल टू 3 लैम्डा, फॉर फोर्थ डार्क। ठीक है, इस तरह से आपका निकल आएगा n लैम्डा के लिए। ठीक है, अगर आप nth डार्क की बात कर रहे हैं तो आपका n लैम्डा आपका पाथ डिफरेंस निकल आएगा। इफ एंगल्स आर सो स्मॉल P इक्वल टू n लैम्डा, इफ एंगल्स आर सो स्मॉल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो डी थीटा आपका हो जाएगा लैम्डा एन लैम्डा। ठीक है, तो थीटा आपका हो जाएगा एन लैम्डा बाई स्मॉल डी। ठीक है, अब मुझे अगर किसी फर्स्ट मिनिमा की बात करनी है, ठीक है, अगर मुझे फर्स्ट मिनिमा की बात करनी है, फॉर फर्स्ट मिनिमा थीटा 1 इक्वल टू लैम्डा बाई डी, दिस इज द फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, अब मुझे थीटा 2 सेकेंड मिनिमा की बात करनी है तो 2 लैम्डा बाई डी, दिस इज द सेकेंड मिनिमा। अब मुझे थर्ड मिनिमा की बात करनी है तो 3 लैम्डा बाई डी। फोर्थ मिनिमा की बात करनी है थीटा 4 इक्वल टू 4 लैम्डा बाई डी, ये आपके फोर्थ मिनिमा की बात होगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इसको कैसे कैलकुलेट करना। अब हम लोग पोजीशन ऑफ मैक्सिमा को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहला मैक्सिमा आपको कहाँ पे मिलेगा? पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए मैक्सिमा आपको बनेगा कैसे। सबसे पहले मैक्सिमा ये आपकी डार्क फ्रिंज बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी कैसे? देखिए यहाँ पे सपोज आपके कोई वेव्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ये हाफ, ठीक है, ये आपकी स्लिट रखी हुई है और इसका जो पार्ट डिफरेंस होगा 3 लैम्डा बाई 2 यानी कि 1.5। ठीक है, तो जब ये आगे बढ़ेगी आपकी वेव तो यहाँ पे जाकर के कहीं देखिए इसकी वजह से डार्क बनेगी और इसकी वजह से ये जो आपका थर्ड जो पार्ट होगा इसकी वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, और ये बनेगी आपकी ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इफ वी डिवाइड द स्लिट, इफ वी डिवाइड द स्लिट into 3 equal parts with path difference of lambda by 2 each, the waves from first two half interfere destructively and the waves from the third half will produce same intensity। ठीक है, तो जो आपका थर्ड हाफ होगा वो आपको सेम इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर देगा। द इंटेंसिटी इज मच लेस देन द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। इसकी जो इंटेंसिटी होगी ब्राइट फ्रिंज की इसकी सेंट्रल मैक्सिमा से कम होगी। एंड ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन, एंड ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, फॉर सेकेंड मैक्सिमा
फॉर सेकेंड मैक्सिमा, तो P इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2, ठीक है, यानी कि 1 2 ये, ठीक है, ये आपका P इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2, ठीक है। इनकी वजह से देखिए, इनकी और इनकी वजह से डार्क, इनकी और इनकी वजह से डार्क, ये थर्ड पार्ट जो है वो आपका ब्राइट फ्रिंज यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराएगा, ठीक है, ये आपको जो है ब्राइट लाइट देगा, ठीक है। तो ये आपकी होगी ब्राइट फ्रिंज, ये आपका ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस करेगा। ये थोड़ी उसकी इंटेंसिटी पहले वाले से फर्स्ट मैक्सिमा से कम होगी, ठीक है, ये इंटेंसिटी इसकी धीरे धीरे जो है रिड्यूस होती चली जाती है, ठीक है। तो ये आपने 5 लैम्डा बाई 2 की अपने कैलकुलेट किया। अब फॉर थर्ड मैक्सिमम, फॉर थर्ड मैक्सिमा P इज इक्वल टू 7 लैम्डा बाई 2, फॉर फोर्थ मैक्सिमा P इज इक्वल टू 9 लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो फॉर nth मैक्सिमा, फॉर nth मैक्सिमा क्या होगा, P इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, तो P आपका होगा क्या, D साइन थीटा, D साइन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। एज एंगल्स आर स्मॉल, एंगल्स आर स्मॉल, साइन थीटा बिकम इक्वल टू थीटा, D थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, तो थीटा आपका कितना हो जाएगा, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2D, ये आपका होगा थीटा। अब फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए आप लोग देख लीजिए, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2D। फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज आपको कैसे मिलेगी, तो थीटा 1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2D। फॉर सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, थीटा 2 इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2D। फॉर थर्ड ब्राइट फ्रिंज, थीटा 3 इज इक्वल टू 7 लैम्डा बाई 2D, ये थर्ड ब्राइट फ्रिंज थी। इसी तरह से आप लोग इसके आगे की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं कि इसका पैटर्न किस तरह का होगा, आपको देखने को मिलेगा क्या क्या एंगल क्या क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ये यहाँ पे कोई आपकी स्लिट है, सपोज ये आपकी स्लिट है, ठीक है, यहाँ से आपने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक सेंट्रल मैक्सिमा था, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा था, फिर इसके ऊपर गया, फिर आया आपका डार्क, फिर इसके ऊपर गया तो आपका बना ब्राइट, ब्राइट, फिर इसके ऊपर बना फिर आपका डार्क, फिर उसके बाद बना आपका ब्राइट, ठीक है, इस तरह से आपका बना। तो सबसे पहला जो थीटा 1 था वो था लैम्डा बाई डी, ये आपका पहला डार्क था, ठीक है। अगर हम थीटा 2 की बात करें, थीटा 2 आपका कितना हो जाएगा, ये आपकी ब्राइट फ्रिंज है, तो 3 लैम्डा बाई 2D, तो ये थीटा 2 होगा 3 लैम्डा बाई 2D। अब ये है आपका थीटा 3, तो ये होगा आपका 2 लैम्डा बाई डी, 2 लैम्डा बाई डी, और ये आपका फोर्थ हो जाएगा 5 लैम्डा बाई 2D, थीटा 4 इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2D, ठीक है। तो इस तरह से इसके पैटर्न देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे इसी तरह इन द सेम वे नीचे डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा और फिर ब्राइट होगा। अब हम इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो निकाल लेते हैं। देखिए ये आपकी फर्स्ट ब्राइट थी, ये आपकी सेकेंड ब्राइट थी, ये आपका फर्स्ट डार्क था, ये आपका सेकेंड डार्क था। तो सेंटर से जो पहला डार्क होगा, सेंटर से जो पहला डार्क होगा और सेंटर से जो पहला ब्राइट होगा, ये सेंटर से पहला ब्राइट, सेंटर से सेकेंड डार्क, सेंटर से सेकेंड ब्राइट। तो इनका अच्छा थीटा होता क्या है आपका, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू डी, ठीक है, आर्क क्या होगा, थीटा इंटू रेडियस, तो रेडियस तो आपकी डी के बराबर है, ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है, तो आर्क आपका एक्स इज इक्वल टू डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पहला होगा आपका पहला डार्क जो आएगा लैम्डा डी बाई डी, दूसरा होगा 3 लैम्डा डी बाई 2D, फोर्थ होगा 2 लैम्डा डी बाई डी, नेक्स्ट होगा 5 लैम्डा डी बाई 2D,
ठीक है। इस तरह से इनकी पोजीशन होगी, इस तरह से आप इसका एंगल निकाल सकते हैं, उसका रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब मिनिमा और मैक्सिमा के बारे में बात कर लेते हैं कि मिनिमा और मैक्सिमा कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। मिनिमा एंड मैक्सिमा, इनकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से यहाँ पे होगी। x1 इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, x2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी बाई डी, x3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा डी बाई डी, इस तरह से एंड सो ऑन। और मैक्सिमा कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। x1 इज इक्वल टू 3/2 लैम्डा डी बाई डी, 3 लैम्डा डी बाई डी। इसी तरह x2 डैश क्या होगा, 5/2 लैम्डा डी बाई डी, x3 डैश क्या होगा, 7/2 लैम्डा डी बाई डी। इस तरह से आप मिनिमा और मैक्सिमा दोनों की पोजीशन निकाल सकते हैं। अब हम लोग इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अच्छा, आपने इसमें देखा था जब हम लोगों ने डिफ्रैक्शन का पैटर्न देखा था, इसकी इंटेंसिटी पे देखिए, पहले सेंटर पे हम लोग जाएंगे तो सबसे इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, ये आपका सेंट्रल है, लेकिन धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी घटती जाती है इस तरह से, ठीक है। फिर इसकी जो है धीरे धीरे इंटेंसिटी जो है डिफ्रैक्शन में घटती जाती है, ठीक है। तो ये आपका जो है, ये आपका सेंट्रल है x बराबर 0 पे, और ये आपका जो पहला डार्क आएगा वो लैम्डा डी बाई डी। फिर सेकंड ब्राइट जो आएगा आपका, ये आपका सेकंड ब्राइट है, तो सेकंड ब्राइट की जो होती है 3 लैम्डा डी बाई 2d, 3 लैम्डा डी बाई 2d, ठीक है। अब यहाँ से जो सेकंड आपका डार्क आएगा, ठीक है, यहाँ से जो सेकंड डार्क आएगा आपका, ये आपका 2 लैम्डा डी बाई डी, सेकंड डार्क है। फिर नेक्स्ट ब्राइट जो आएगा आपका, ठीक है, तो वो आएगा 5 लैम्डा डी बाई 2d, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो है हम लोग इंटेंसिटी का देखते हैं। अब इंटेंसिटी रेशियो क्या होता है, इंटेंसिटी रेशियो, इसका डेरिवेशन आपके उसमें सिलेबस में नहीं है, बट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इसकी इंटेंसिटी का रेशियो क्या होता है, 1:1/21, 1/61, रेशियो 1/121, ये इसकी इंटेंसिटी का रेशियो होता है, ठीक है। तो ये आपका है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब हम लोग बात करते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल एंड सेकेंडरी मैक्सिमा। नेक्स्ट टॉपिक इज विड्थ ऑफ सेंट्रल एंड सेकेंडरी मैक्सिमा। इसकी कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो मैंने सेंट्रल मैक्सिमा होता है वो क्या होता है, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 minima on the either side of central maxima, ठीक है। इसके सपोज ये आपकी जो फ्रिंजेस बनी है कुछ इस तरह से, देखिए बीच में आपकी ब्राइट है, फिर डार्क है, ठीक है, फिर ये ब्राइट के बाद फिर डार्क है, ठीक है। तो ये जो है सेंटर के इधर उधर की, ये लैम्डा डी बाई डी है पहला डार्क, ये भी लैम्डा डी बाई डी है, ये इनके बीच की जो है, ठीक है। तो इनकी होगी क्या, जो आप ये कहेंगे इनके बीच की जो डिस्टेंस है बीटा नॉट 2 लैम्डा डी बाई डी, इनका जो है सेंटर, मतलब इसका सेंट्रल मैक्सिमा की ये जो विड्थ होती है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 मिनिमा आइदर साइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे ये मेरा जो है पहला सेंट्रल है, ये हमारी जो फ्रिंज है, पहली हमारी ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर हमारी डार्क है, ठीक है। तो इनके दो डार्क के बीच में, ठीक है, और ये जो पहली डार्क है इसकी लैम्डा डी बाई डी, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो पहला सेकंड ब्राइट होती है, जो आपकी सेकंड डार्क होती है 2 लैम्डा डी बाई डी होती है, ठीक है। तो अगर हम इसके बीच के निकालें तो ये हम बीटा इसकी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बीटा आपका क्या होगा, 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा डी बाई डी, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बीटा की कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, ये जो हमने निकाली है विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा की क्या होगी, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, उसकी सेम आ रही है।
और ये जो है विड्थ ऑफ सेंट्रल एंड सेकेंडरी, सेंट्रल से हम लोग जो विड्थ निकालते हैं 2 लैम्डा डी बाई डी, ये सेंट्रल वाली है। तो बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीटा, ठीक है, बीटा नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ठीक है। तो देखिए बीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, तो बीटा नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीटा, यहाँ से हम लोगों ने ये निकाल लिया। तो डिफ्रैक्शन का ये टॉपिक आपका खत्म होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।